अशोक सज्जनहार साहब, उसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, ईरान के अलावा ये सब देश हैं। इन्होंने निंदा की है इजराइल के हमले की। तो ये एक, क्योंकि आप इतने वरिष्ठ डिप्लोमैट हैं, कूटनीतिक लिहाज से ये दुनिया, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर दुनिया किस तरह से खेमों में बढ़ती दिख रही है और इसके मायने क्या है? जी बहुत धन्यवाद संदीप। देखिए, दुनिया तो बहुत पहले से, मेरे विचार से, ये एससीओ में जो निर्णय हुआ है उससे दो खेमों में नहीं बटी है, उससे बहुत पहले दो खेमों में बढ़ चुकी थी। अगर आप देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध, जैसे आपने कहा, 3.5 साल हो गए हैं और तभी से ये दो ईस्ट और वेस्ट, उसमें पूर्व और पश्चिम में बढ़ गई है। रूस और चीन एक तरफ आ गए, नॉर्थ कोरिया, ईरान वगैरह वगैरह इधर आ गए, और दूसरी तरफ पश्चिम के देश आ गए। उसके बाद आप देखिए, उत्तर और दक्षिण में भी ये पूरी दुनिया बढ़ चुकी है। नॉर्थ एंड साउथ जिसमें कहा जाए, जो एक तरफ वो है और एक दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ है, और ग्लोबल साउथ में भारत का बहुत महत्वपूर्ण वहां पर रोल है। तो देखिए, ये एससीओ की वजह से, जो आप कह रहे हैं, जो वहां पर एससीओ में अगर ये बातचीत हुई, उन्होंने निंदा की, भारत ने ज्वाइन नहीं किया, तो उससे दो धड़ों में बटी है? नहीं, ये दो धड़ों में पहले से बटी हुई है। खाली मैं ये कहूंगा संदीप, आपके लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, जो अभी अनिश्चितता पूरे विश्व में बहुत बढ़ गई है, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से अनिश्चितता बढ़ गई है। इकोनॉमिक एरिया में उन्होंने जो टैरिफ लगाए हैं, तो ये खतरे की घंटी तो बज रही है। आपने कहा दुनिया तो पहले से ही बटी हुई है सज्जनहार साहब, हम किस तरफ खड़े हैं, हम किसके साथ खड़े हैं? अब ये भी अपने आप में अहम सवाल हो जाता है। हमारे रिश्ते इजराइल से भी हैं, ईरान से भी। इस वक्त हम कहां खड़े हैं और सही जगह खड़े हैं क्या? जी देखिए, हम अपनी जगह पर खड़े हैं। हम देखिए किसी के साथ नहीं, ऐसे जो आप ब्लैंक चेक, कार्ट ब्लांच आप नहीं देते हैं, जो भाई इसके साथ हम खड़े हैं। हम अपने हितों के साथ खड़े हैं, और वही हम जो काम कर रहे हैं, चाहे रूस यूक्रेन के बीच में हो, चाहे इजराइल हमास के बीच में हो, या अभी यहां पर जो हो। नहीं, ये सवाल मैं एम्बेसडर इसलिए भी पूछ रहा हूं, थोड़ा सा, क्या भारत, जो हमारी विदेश नीति है, उसका भी एक कड़ा इम्तिहान चल रहा है क्या? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने दांत खट्टे किए पाकिस्तान के, पोल खोल भी की, उसका पर्दाफाश किया, पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर उसके बाद हमने क्या पाया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान पर निगरानी रखने की कमेटी की अध्यक्षता पाकिस्तान को मिल जाती है, काउंटर टेररिज्म की कमेटी की उपाध्यक्षता पाकिस्तान को मिल जाती है, और जो मैंने तफसील दे ही दी है, 1,71,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक दे देता है कर्जे में। आईएमएफ, जहां पर 57% वेटेज है अमेरिका की, वो 20,502 करोड़ रुपए दे देता है पाकिस्तान को। 7,000 करोड़ के करीब एडीबी से मिल जाते हैं। तो पाकिस्तान, हम अपने हित साध रहे हैं, पर बाकी दुनिया कौन से हित साध रही है, वो हमारे साथ कम खड़ी दिखाई दी। तो ये इम्तिहान अभी जारी है क्या? और इजराइल और ईरान के इस फेस ऑफ में ये इम्तिहान और कड़ा हो रहा है क्या एम्बेसडर? देखिए, इम्तिहान यकीनन कड़ा हो रहा है, और हमको बहुत बिल्कुल फूंक फूंक कर आगे चलना होगा, बहुत सोच समझ कर चलना होगा। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये आपने जो कहा है, यूनाइटेड नेशंस में जो उसको दो कमिटी का वो बना दिया गया है, चेयर और वाइस चेयर बना दिया गया है, इसको आप ऑपरेशन सिंदूर की नजरिए से मत देखिए। जो उनको एडीबी, वर्ल्ड बैंक में से पैसा मिला है, ऑपरेशन सिंदूर के नजरिए से मत देखिए। मैं आपको बहुत, टाइमिंग इज ऑफ एसेंस इन पॉलिटिक्स, आल्सो इन डिप्लोमेसी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझता हूं। इसीलिए अगर आप मुझे आधा मिनट देंगे तो मैं वो बताने का प्रयास करूंगा। जो देखिए, ये वाले जो हैं और जो देश हैं, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, अमेरिका का आईएमएफ में 57% वो है, परंतु अमेरिका को अब ये लग रहा है जो उन्हें पाकिस्तान की जरूरत है, तभी वो कह रहे हैं भाई ये बड़ा हमारा फिनोमिनल पार्टनर है। वो भूले नहीं है जो ओसामा बिन लादेन कहां मरा था, वो भूले नहीं है डेनियल पल कहां मरा था, परंतु आज के दिन में उनको ईरान को साधने के लिए
पाकिस्तान की जरूरत है। तो वो अपने हित साधते रहे सर, पर वो भारत पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोलने लगे हैं, और जिसे हम अपना दोस्त मानते थे या जिस बात की ताल ठोकते थे, हाइफनेट हो रही है रिलेशनशिप। ना, 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 कहां पिद्दी का शोरबा। पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, बिल्कुल और भारत और उससे- पाकिस्तान का नाम तो लिया जा रहा है ना सर, हम ना माने। कोई बात नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर देखिए। पर भारत और पाकिस्तान का नाम एक ही सांस में लिया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, देखिए, जब आतंकवाद की बात होती है तब लिया जाएगा, परंतु अगर पूरे विश्व में अगर आप देखते हैं संदीप, अब देखिए G7 की मीटिंग हो रही है। आपके संबंध कनाडा के साथ इतने अच्छे नहीं हो, पर कनाडा को बाध्य किया गया जो भारत के प्रधानमंत्री को आप वहां पर आमंत्रित करिए, क्योंकि देखिए भारत का नहीं, वो तो आमंत्रित किए ही जा रहे थे, उसमें नया क्या हुआ? उल्टा ऐसा लग रहा था कि शायद नाम आमंत्रित ना किया जाए। नहीं, मेरे ख्याल से दिस इज नॉट अ फेयर कमेंट ऑन योर पार्ट, बिकॉज आई थिंक यू ऑलवेज मेक वेरी फेयर कमेंट्स। देखिए, कनाडा ने बहुत वहां पर, कनाडा के जो प्रधानमंत्री है उनको कितना ऑपोजिशन का, कितना प्रेशर का सामना करना पड़ा अपनी प्रेस से। जो देखिए, हमारे तो संबंध ऐसे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं कौन ठीक कौन गलत, परंतु संबंध इतने खराब थे फिर भी तो वहां कनाडा पर को दरवाजा बुलाना खुला पड़ा। है। दैट इज अ फेयर पॉइंट यू आर मेकिंग, पर यहां पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।